Hello, students. Welcome to the class of physics by Sulay sir, where you can feel the magic of this subject. तो आज से हम पढ़ाई अपनी शुरू करेंगे 11th साइंस की और आज से हम पढ़ेंगे अपना चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो चैप्टर में यूनिट्स और मेजरमेंट को पढ़ने से पहले हमें फिजिक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो पहले सीखना पड़ेगा। तो हम पहले सीखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, यानी जो फिजिक्स का बेस है वो फिजिकल क्वांटिटीज रहती है और फिजिकल क्वांटिटीज समझे बिना इस चैप्टर की शुरुआत हम नहीं कर सकेंगे। सो आइए समझते हैं फिजिकल क्वांटिटी क्या है। टू अंडरस्टैंड एनी फिनोमेनन इन फिजिक्स वी हैव टू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट्स, यानी अगर हम कोई बात साइंटिफिकली बताना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, तो ही वो स्टेटमेंट जो है वो कंसीडर किया जाएगा साइंटिफिकली वो राइट है। तो फिजिक्स में कोई भी फिनोमिनन को समझने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। और ये जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसमें कुछ हम मेजरमेंट लेते हैं। सो एक्सपेरिमेंट रिक्वायर्स द मेजरमेंट ऑफ सेवरल फिजिकल प्रॉपर्टीज। और वो जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो क्या होती है, तो वी मेजर फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक लेंथ, मास, टेम्परेचर और टाइम, विच आर द बेसिक फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हर एक एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमारे पास फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करना बहुत ही जरूरी है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल लॉस एंड थियरीज आल्सो नीड्स फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी अगर हमें कोई लॉ प्रूव करना है या फिर कोई थियरी देनी है तो फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफाइन करना बहुत ही जरूरी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो फिजिकल प्रॉपर्टी बनाती है फिजिकल क्वांटिटी। कैसे? तो फिजिकल क्वांटिटी क्या है? अ मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी इन यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। यानी हम जो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं वो अगर हम मेजर कर सकते हैं तो यूनिवर्स में वो कहलाती है फिजिकल क्वांटिटी। यानी फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जैसे लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं स्मॉलेस्ट लेवल से लेके बड़े लेवल तक, यानी एटॉमिक साइज से लेके अगर कोई प्लेनेट का साइज हमें मेजर करना है तो वो भी हम मेजर कर सकते हैं। मास मेजर कर सकते हैं, जैसे गैलेक्सी का मास बड़े लेवल पे मेजर कर सकते हैं या छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स का मास भी हम मेजर कर सकते हैं। टेम्परेचर का मेजरमेंट कर सकते हैं, कोल्ड टेम्परेचर से लेके हाईएस्ट जो टेम्परेचर होगा यूनिवर्स में वो भी हम मेजर कर सकते हैं। टाइम को मेजर कर सकते हैं। तो ये जो सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो हम मेजर कर सकते हैं। सो अ मेजरेबल फिजिकल प्रॉपर्टी इन यूनिवर्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को समझे बिना फिजिक्स को समझना बहुत ही जल्दबाजी होगी। सो अगर हम फिजिकल क्वांटिटी नहीं समझे हैं तो ये चैप्टर पढ़ने में आपको मजा नहीं आएगी। तो आगे बढ़ते हैं कि हम डेली लाइफ में क्या क्या मेजर करते हैं। जैसे हम मेजर करते हैं वेट, तो मेजरमेंट ऑफ वेट, यहाँ पे जो वेट बताया है यहाँ पे रखे गए एप्पल्स का वेट हम मेजर कर लेते हैं। ये नॉर्मल तरह से मेजर किया है। बट अगर हमारे पास डिजिटल मशीन भी है, आजकल डिजिटल मशीन में भी वेट मेजर होता है, तो वहां भी हम इजीली कर सकते हैं। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जैसे यहाँ पे कोई टेलर है वो अपनी मेजर टेप से क्या कर रहा है, लेंथ का मेजरमेंट कर रहा है। तो डेली रूटीन लाइफ में भी यहाँ पे हम मेजरमेंट करते हैं। मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर किसी को बुखार है तो हम क्या करते हैं, थर्मोमीटर निकालते हैं और वो थर्मोमीटर से हम क्या मेजर कर लेते हैं, टेम्परेचर को मेजर कर लेते हैं। सिमिलरली मेजरमेंट ऑफ वॉल्यूम, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो मिल्क मैन है वो एक कंटेनर से क्या कर रहा है भाई, मेजर करके जो मिल्क है वो दे रहा है। यानी जो उसका कंटेनर है वो आपने भी देखा होगा, वो एक फिक्स अमाउंट का रहता है, वो फिक्स अमाउंट का ही मिल्क जो है वो उसमें हम भर सकते हैं। सो ये जो कंटेनर्स होते हैं वो वॉल्यूम का मेजरमेंट करते हैं। जैसे 500 मिलीलीटर हो गया, 1 लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया, ऐसे कंटेनर्स भी होते हैं। तो ये जो मिल्क मैन है
वो एक फिक्स अमाउंट के वॉल्यूम का मिल्क देता है, बट उसके लिए जो मेजरमेंट करते हैं वो एक कंटेनर से करते हैं, उसमें वो फिक्स अमाउंट का मिल्क हम दे सकते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है, जैसे हमने बोला कि टेम्परेचर, हमने बोला वॉल्यूम, तो ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी और उसकी मेजरमेंट करने से हम उसको कह सकते हैं फिजिकल क्वांटिटी। जैसे टेम्परेचर हो गई फिजिकल क्वांटिटी, वॉल्यूम हो गया फिजिकल क्वांटिटी, लेंथ है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी, अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ हम लिखेंगे कि भाई हमारे पास एक टेबल है और उस टेबल की जो विड्थ है वो 3 है। तो 3 तो ऐसे समझ में नहीं आता है, उसके बाद हमें लिखना पड़ेगा 3 मीटर सेंटीमीटर, कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो जो मीटर सेंटीमीटर हम लिखते हैं वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है यूनिट। तो यूनिट्स क्या होते हैं, तो यूनिट को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं, अ स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। स्टैंडर्ड मेजर यानी हम 1 मीटर के बराबर 100 सेंटीमीटर ही लिख सकते हैं, तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। तो स्टैंडर्ड मेजर ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड यूनिट। तो फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट को बेहतरीन तरीके से समझना पड़ेगा, तो ही इस चैप्टर में आप आगे कुछ पढ़ पाओगे। क्लियर सी बात है? तो चलो आगे बढ़ते हैं। यूनिट जो होते हैं वो यूनिट का मेजरमेंट करने के लिए और फिजिकल प्रॉपर्टीज का मेजरमेंट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरह की 5 सिस्टम्स है और वो कहलाती है सिस्टम्स ऑफ मेजरमेंट, राइट। तो जो पहली सिस्टम है उसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम जो है उसका फुल फॉर्म ये होगा सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। So CGS system was set up in France or it is based on centimeter, gram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively। यानी अगर CGS सिस्टम में कोई मेजरमेंट लेते हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर हम लेंथ को मेजर करते हैं तो उस लेंथ को हमें सेंटीमीटर में ही मेजर करना है। हालांकि हमें पता है कि जो लेंथ है वो किलोमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, फीट में भी मेजर कर सकते हैं, इंचेस में भी मेजर कर सकते हैं, मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं, बट अगर सीजीएस सिस्टम लेते हो तो हमें जो लेंथ का मेजरमेंट करना है वो सेंटीमीटर में करना होगा। अगर हम कोई वेट का मेजर करते हैं तो उसको हम ग्राम में बताएंगे, यानी मास का जो मेजरमेंट होगा वो ग्राम में होगा। और जो टाइम है वो टाइम सेकंड में मेजर किया जाता है, राइट। दूसरी जो सिस्टम है वो है एफपीएस सिस्टम। इट इज अ ब्रिटिश सिस्टम बेस्ड ऑन फुट, पाउंड एंड सेकंड as the fundamental units of length, mass and time respectively। So अगर यहाँ पे FPS सिस्टम की बात होती है तो हम लेंथ को मेजर करेंगे फुट में, मास को मेजर करेंगे पाउंड में और टाइम को मेजर करेंगे सेकंड में। सो अगर हम FPS सिस्टम में मेजरमेंट लेते हैं तो उसके फंडामेंटल यूनिट्स होंगे फुट, पाउंड एंड सेकंड, राइट। थर्ड सिस्टम की बात करें वो होती है MKS सिस्टम। It is also a French system based on meter, kilogram and second as the fundamental units of length, mass and time respectively। So MKS system जो है वो सिस्टम में हमें ये ध्यान रखना है कि अगर हम MKS सिस्टम में जो मेजरमेंट लेते हैं तो हमारी जो लेंथ होगी वो लेंथ मीटर में मेजर करनी पड़ेगी, हमारा जो मास होगा वो किलोग्राम में मेजर करेंगे, इनका जो मेजरमेंट है वो हम सेकंड में करेंगे। So MK system is a combination of meter, kilogram and second। फोर्थ सिस्टम जो है वो MKSA सिस्टम है। इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड एम्पियर। एम्पियर का मतलब आप जानते हो इलेक्ट्रिक करंट के लिए यूज होता है एम्पियर, एज द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास, टाइम एंड इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट आपको पता है Q इक्वल्स टू IT और I इक्वल्स टू Q बाई T, जो आप 10th में भी पढ़ के आ रहे हो। सो इट इज बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम, सेकंड एंड एम्पियर। यानी MKSA सिस्टम में हम अगर मेजरमेंट करते हैं तो ये MK ऐसे क्यों लिखा कि अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का भी मेजरमेंट करते हैं तो मीटर, किलोग्राम और सेकंड के साथ हमें एम्पियर को भी ऐड करना है, राइट।
फिफ्थ जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एसआई सिस्टम, जिसे बोलते हैं सिस्टम इंटरनेशनल। द इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज नोन एज एसआई सिस्टम एंड एट प्रेजेंट इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम इज एसआई सिस्टम। यानी वर्ल्ड वाइड जो एक्सेप्ट की गई है अभी, हर एक कंट्री हर एक रीजन में जो सिस्टम चलती है अभी वो एसआई सिस्टम है। यानी वहां पे हम जो मेजर करेंगे वो वर्ल्ड वाइड एक ही यूनिट में मेजर होता है। सो एसआई सिस्टम को अभी हम डिटेल में सीखेंगे, बट ये जो 5 सिस्टम है वो 5 बेसिक सिस्टम्स है मेजरमेंट के लिए। आगे बढ़ते हैं, एसआई सिस्टम को हम सीखेंगे डिटेल में। तो एसआई सिस्टम क्या होती है? SI system is the combination of 7 base physical quantities or 7 base units. So SI system जो है उसमें 7 अलग अलग तरह की बेस फिजिकल क्वांटिटीज होती है और उसके साथ अलग अलग होते हैं बेस यूनिट्स। सो पहली जो क्वांटिटी है हम वन बाय वन समझेंगे। जो पहली क्वांटिटी है वो पहली फिजिकल क्वांटिटी है लेंथ। तो लेंथ को अगर मेजर करना हो और हमें एसआई सिस्टम बोले तो वर्ल्ड वाइड लेंथ जो है वो मीटर में ही मेजर होगी और उसका जो सिंबल है उसे लिखते हैं स्मॉल एन। तो वर्ल्ड वाइड अगर लेंथ को मेजर करते हैं तो वो ना फुट में, ना वो इंचेस में, ना वो सेंटीमीटर में, ना वो किलोमीटर में, बट एसआई सिस्टम हो तो हम उसको मेजर कर सकेंगे मीटर में। सेकंड फिजिकल क्वांटिटी है मास। तो मास को हम मेजर करेंगे किलोग्राम में। तो किलोग्राम का जो सिंबल है वो कुछ इस तरह से है, केजी हम लिखते हैं स्मॉल में। यानी अगर वर्ल्ड वाइड हमें मास को मेजर करना है तो ग्राम भी नहीं चलेगा, मिलीग्राम नहीं चलेगा, खाली चलेगा तो वो होगा किलोग्राम। थर्ड जो चीज है, थर्ड फिजिकल क्वांटिटी है वो है टाइम। और टाइम का जो बेसिक यूनिट है एसआई सिस्टम में हम लिखेंगे सेकंड। मिनट भी नहीं लिख सकते, आवर भी नहीं लिख सकते, टाइम को हमें एसआई में मेजर करना है तो वहां पे सेकंड लिखना पड़े। फोर्थ फिजिकल क्वांटिटी है टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को मेजर करते हैं तो उसके लिए डिग्री सेल्सियस भी होता है, फ़ारेनहाइट भी होता है। बट अगर एसआई सिस्टम में हमें मेजर करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे केल्विन, जो उसका फिजिकल यूनिट है यानी बेस यूनिट है। तो केल्विन का जो सिंबल हम लिखेंगे वो लिखेंगे कैपिटल के। वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट जो हमारी फिफ्थ फिजिकल क्वांटिटी है एसआई सिस्टम में, वो इलेक्ट्रिक करंट कैसे डिफाइन करेंगे? तो इलेक्ट्रिक करंट होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इन यूनिट टाइम, जिसे हम लिखते हैं I इक्वल्स टू क्यू बाई टी। बराबर है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है वो इलेक्ट्रिक करंट का जो बेस यूनिट रहता है वो रहता है एम्पियर और उसका हम जो सिंबल लिखेंगे वो सिंबल होगा कैपिटल ए। नाउ जो सिक्स्थ और सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। तो ये जो नई फिजिकल क्वांटिटी है उसको हम समझते हैं इस तरह। सिक्स्थ फिजिकल क्वांटिटी है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का जो बेस यूनिट रहता है वो रहता है कैंडेला और उसका जो सिंबल है वो लिखेंगे सी डी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होती है? अगर हमारे पास कोई लाइट सोर्स है और उस लाइट सोर्स की इंटेंसिटी का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास मान लो कि एक इलेक्ट्रिक बल्ब है और वो इलेक्ट्रिक बल्ब जो है वो हमने एक रूम में रखा है, तो रूम के कॉर्नर में से अगर उसकी लाइट जितनी भी दूर जाएगी वो दूर जाने से लाइट धीरे धीरे क्या होगी? कम हो जाएगी। तो इंटेंसिटी का जो मतलब है वो इंटेंसिटी का मतलब ये रहता है कि अगर लाइट जो है वो लाइट अपनी ब्राइटनेस कैसे बताता है, यानी बल्ब के नजदीक वाले पोर्शन में लाइट जो होगी उसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। जैसे ही हम बल्ब से दूर चले जाएंगे उसकी इंटेंसिटी धीरे 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 क्या होगी? कम होती जाती है। तो ये जो इंटेंसिटी यानी ब्राइटनेस का जो मेजरमेंट है वो मेजरमेंट हम लेते हैं कैंडेला में और उसके लिए हमने फिजिकल क्वांटिटी बनाई है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। सो ल्यूमिनस इंटेंसिटी समझ में आ रही है बात? ये नई चीज थी। नाउ सेवंथ फिजिकल क्वांटिटी जो है वो है क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर को बेस यूनिट के तौर पे जो लिखते हैं हम उसका यूनिट
वो होता है मोल। तो मोल का जो सिंबल है वो लिखेंगे MOL। अगर हमारे पास, समझ लो, अगर हमारे पास 1 ग्राम कॉपर है, 1 ग्राम क्या है, कॉपर है, यानी मेटल जो है कॉपर की वो है 1 ग्राम। तो 1 ग्राम कॉपर में कितने नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे वो फाइंड करना है। तो उसे क्वांटिटी ऑफ मैटर में मेजर करेंगे मोल से। तो ये जो मोल है वो ज्यादातर केमिस्ट्री में यूज होता है, बट केमिस्ट्री में भी ऐसा ही सिस्टम यही होगी और फिजिक्स में भी यही होगी। सो क्वांटिटी ऑफ मैटर जो है वो ज्यादातर हम केमिस्ट्री में यूज करेंगे, यानी किसी भी मैटर या किसी भी मटेरियल में कितने नंबर ऑफ एटॉम्स होंगे, कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, वो अगर हमें फाइंड करना है तो हम क्वांटिटी ऑफ मैटर, फिजिकल क्वांटिटी को डिफाइन करते हैं। उसका जो यूनिट है वो होता है मोल। तो समझ में आ रही है बात, एसआई सिस्टम क्या होती है। एसआई सिस्टम में हम 7 अलग अलग यूनिट्स जो है वो 7 अलग अलग यूनिट्स डिफाइन करते हैं, और उसके लिए होती है 7 फिजिकल क्वांटिटीज। तो एसआई सिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटीज एंड बेसिक यूनिट्स। बट यहाँ पे ओनली 7 यूनिट ही आते हैं, बाकी इनमें से अगर कोई भी अलग यूनिट दिखे तो वो एसआई सिस्टम का यूनिट नहीं है। तो इस एसआई सिस्टम के यूनिट्स को लिखने के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशंस हैं। तो वो कैसे काम करते हैं, आइए देखते हैं। रूल्स फॉर राइटिंग एसआई यूनिट्स। नाउ इसके लिए हमने, एसआई सिस्टम की बात कर रहे हैं, एसआई सिस्टम के लिए हमने 7 अलग अलग रूल्स बनाए हैं। तो पहला जो रूल है वो ये है, यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर इवन इफ नेम्ड आफ्टर अ पर्सन। जैसे कई सारे साइंटिस्ट है जिन्होंने अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद जो यूनिट का नाम है उनके नाम पे से ही रखा गया है। सो अगर हम उस तरह से लिखते हैं यूनिट, जैसे फोर्स की बात करें तो न्यूटन हम लिखते हैं। तो अगर हमें न्यूटन लिखना है, यानी वो साइंटिस्ट का नाम हुआ, अगर हमें न्यूटन लिखना है तो हम इस तरह से लिखेंगे। पहला लेटर होगा वो स्मॉल लेटर होगा। तो न्यूटन हम डिफाइन करते हैं फोर्स के लिए। सिमिलरली इलेक्ट्रिक करंट के लिए हम डिफाइन करते हैं एम्पियर, तो वो उसमें पहला जो लेटर होगा वो स्मॉल होगा। इलेक्ट्रिक चार्ज के लिए कूलम डिफाइन करते हैं और उसमें भी पहला लेटर स्मॉल होगा। बट अगर हम इस तरह से लिखेंगे, यानी पहले 3 जो यहाँ पे एग्जांपल दिए हैं उसमें जो पहला लेटर है हर एक जगह पे कैपिटल लिखेंगे, तो वो गलत बात है। सो हम ये नहीं लिख सकते। तो ऐसा लिखना नहीं है। हमें ये याद रखना है कि फुल नेम ऑफ अ यूनिट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ स्मॉल लेटर, यानी हम इस तरह से लिख सकते हैं, इस तरह से नहीं लिख सकते। चलो सेकंड रूल पढ़ते हैं। सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर अ साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर। तो अगर हमें पूरा न्यूटन नहीं लिखना है, हमें खाली लिखना है उसका सिंबल, तो वो स्मॉल में नहीं लिखना है, वो आपको लिखना है कैपिटल में। जैसे न्यूटन के लिए हम लिखेंगे कैपिटल एन, केल्विन के लिए लिखेंगे कैपिटल के, कूलम के लिए लिखेंगे कैपिटल सी, और इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर के लिए लिखेंगे कैपिटल ए। तो सिंबल ऑफ यूनिट नेम आफ्टर साइंटिस्ट शुड बी इन कैपिटल लेटर, यानी अगर हम खाली पहला लेटर लिखना चाहते हैं तो उसको हमें कैपिटल लेटर में बताना होगा, जैसे यहाँ पे हमने एग्जांपल्स दिए। थर्ड रूल जो है वो थर्ड रूल ये कहता है, वन स्पेस इज लेफ्ट बिटवीन द लास्ट डिजिट ऑफ न्यूमेरिकल एंड द सिंबल ऑफ अ यूनिट। यानी हमारे पास कुछ मेजरमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे 5 केजी, 15 मीटर, 10 न्यूटन। तो 5 के बाद हम जो केजी लिखेंगे, 15 के बाद जो हम मीटर लिखेंगे, और 10 के बाद जो न्यूटन लिखेंगे, उसमें थोड़ी स्पेस यहाँ पे रखनी है। बट यहाँ पे हमने लिखा है बिना स्पेस के, तो वो हम नहीं लिख सकते हैं। क्लियर सी बात है। आगे बढ़ते हैं। फोर्थ रूल जो है, सिंबल्स ऑफ ऑल अदर यूनिट्स आर रिटन इन स्मॉल लेटर्स। यानी हमारे पास लेंथ का यूनिट है मीटर, तो अगर हम उसका सिंबल लिखते हैं तो वो कैपिटल एम नहीं लिखना है। कैपिटल लेटर हम किस केस में लिखते हैं, जहां पे साइंटिस्ट का नाम जुड़ा हुआ है। बट यहाँ पे मीटर लिखना हो तो हम लिखेंगे स्मॉल एम।
किलोग्राम के लिए लिखेंगे स्मॉल केजी, सेंटीमीटर के लिए लिखेंगे स्मॉल cm, और कैंडेला के लिए लिखेंगे cd बट स्मॉल लेटर्स में। सो यहाँ पे सिंबल्स ऑफ ऑल अदर यूनिट्स का मतलब होता है जिनमें वो साइंटिस्ट के नाम से जो यूनिट आते हैं वो इंक्लूडेड नहीं है, वो हम लिखेंगे स्मॉल लेटर में। क्लियर सी बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ नंबर, द यूनिट्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल 20 मीटर, 5 मिनट, 10 केल्विन और 50 केजी। बट अगर हम 20 मीटर्स लिखेंगे तो वो रॉन्ग कहलाएगा। 5 मिनट्स नहीं लिख सकते, 5 मिनट लिखेंगे। 10 केल्विन्स नहीं लिखेंगे, वो प्लूरल फॉर्म नहीं चलता है। और 50 केजीज इज नॉट अलाउड। सो यहाँ पे प्लूरल फॉर्म नहीं लिखना है। हमें 50 हो या 100 हो या फिर 1 हो, हम केजी तो केजी ही लिखेंगे, केजीस नहीं लिखेंगे। सो यहाँ पे हम यूनिट्स को इस तरह से नहीं बता सकते। आगे बढ़ते हैं। 6th नंबर का जो रूल है, फुल स्टॉप शुड नॉट बी यूज्ड आफ्टर द यूनिट्स। फॉर एग्जांपल 20 मीटर के बाद यहाँ पे अगर हम 20 मीटर के बाद फुल स्टॉप करते हैं तो वो रॉन्ग है। 5 मिनट 50 केजी, हमको जो यूनिट को लिखना है वो कुछ इस तरह से लिखना है, बट उसके बाद जो है वो फुल स्टॉप नहीं करना है। तो फुल स्टॉप नहीं करेंगे, इसलिए हम इस तरह से नहीं लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। जो 7th रूल है वो, नो स्पेस इज यूज्ड बिटवीन द सिंबल्स ऑफ यूनिट्स। अगर कोई जगह पे ऐसा मिल गया कि एक से ज्यादा यूनिट लिखने पड़े, बराबर है, जैसे न्यूटन इंटू मीटर है, कोई फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे वर्क का यूनिट होता है न्यूटन इंटू मीटर, तो न्यूटन इंटू मीटर हमें लिखना है, यानी फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है वर्क। तो न्यूटन इंटू मीटर लिखना है, तो न्यूटन इंटू मीटर लिखने से पहले हम यहाँ पे स्पेस नहीं रखेंगे, क्योंकि न्यूटन इंटू मीटर, एन तो हमें न्यूटन पूरा नहीं लिखना है तो एन तो हम लिखेंगे कैपिटल, और मीटर के लिए एम लिखना पड़ेगा स्मॉल, बट यहाँ पे हमें स्पेस नहीं रखनी। सिमिलरली न्यूटन इंटू सेकंड हो तो यहाँ पे भी स्पेस हमें नहीं रखनी है। सो इस तरह से हम यूनिट को नहीं लिख सकते हैं। तो आप 7 जो बेसिक रूल पढ़े ऐसा यूनिट के, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो किस तरह से यूनिट को लिखा जाए, यूनिट क्या होता है, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है, मेजरमेंट की सिस्टम्स क्या है, वो सब हमने आज सीख लिया। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा चैप्टर का, राइट। अगले वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ यूनिट के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बट आज के वीडियो लेक्चर के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो लेक्चर के बाद आपको ये बेसिक इंट्रोडक्शन पूरे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। टिल देन टेक केयर।